जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का सेट नंबर 6 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो शिफ्ट हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 6ठे नंबर को जीके को सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ और इन प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड करने के लिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट एसएससी बाय मौनिक नायक। पहला क्वेश्चन है, योजना वाहिनी का उद्देश्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को मुफ्त शिक्षा और सुरक्षित सैनिटरी पैड तक 100% पहुँच प्रदान करना है। यह योजना जो है किस राज्य सरकार का है? तो बहिनी योजना का संबंध कहाँ पे? सिक्किम में है। सिक्किम में याद रखिए दो योजना है, माँ अम्मा और बहनी योजना। तो आपका किसका है? तो सिक्किम सरकार का आपका बहनी योजना स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो सिक्किम योजना आपका सिक्किम में आपका बहिनी योजना का स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है, वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है आपका भारत में अमृतसर से कोलकाता तक जाती है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो अमृतसर से कोलकाता तक जाती है ग्रैंड ट्रंक रोड। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पूर्व साक्षरता दर कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार जो है पूर्व साक्षरता दर 82.14% हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पूर्व साक्षरता दर 82.14, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, 1979 में जॉर्ज व्हिटिंग के साथ उनके कार्बनिक संश्लेषण में महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में क्रमशः बोरॉन और फास्फोरस युक्त यौगिक के उपयोग के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार किसने साझा किया था? तो ये किए थे आपके हार्वर्ड सी ब्राउन ने किया था। याद रखिएगा, 1979 में जॉर्ज व्हिटिंग के साथ उनके कार्बनिक संश्लेषण में महत्वपूर्ण अभिकर्मकों के क्रमशः बोरोन और फास्फोरस युक्त यौगिक के उपयोग के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार किसने साझा किया था? तो हार्वर्ड सी ब्राउन ने साझा किया था। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो यह आपका कर्नाटक संगीत से संबंधित है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है किस प्रकार का संगीत से संबंधित है? तो आपका कर्नाटक संगीत से संबंध है कुचिपुड़ी। याद रखिए, कुचिपुड़ी कहाँ पे बनाते हैं? आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी का होता है। और याद रखिए, कुचिपुड़ी के दो लोग का फेमस हैं आपके, पहले तो आपका अपर्णा सतीशन और दूसरा आपका कौन से? दूसरा तो नाम याद नहीं है आ रहा है, तो आपका चिन्ना सत्यम है आपके, उनका संबंध कुचिपुड़ी से। तो एक तो आप क्या, एक तो हो गया चिन्ना सत्यम हो गए और आपके दूसरे हो जाएंगे अपर्णा सतीशन। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का आपका क्या हो जाएगा? कर्तव्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? तो हर्षवर्धन के बारे में कौन सा कथन गलत नहीं है, सही नहीं है पूछा है, कौन सा कथन गलत है? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिश्चंद्र थे, ये आपका गलत है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो ये थे आपके बाण भट्ट थे। याद रखिए, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट थे और जिन्होंने क्या दो बुक लिखी थी, जिसका नाम है एक तो हर्षचरित और दूसरा है कादम्बरी। ठीक है, तो और हरिश्चंद्र जो थे समुद्रगुप्त के आपके दरबारी कवि थे। तो पहला यहाँ पे देखिए हर्षवर्धन पर रचित एक जीवनी है, ये आपका सही है। ह्वेन सांग काफ़ी समय के लिए हर्षवर्धन के दरबार में रहे थे, ये भी आपका सही है। और लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने शासन किया था, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से मनाया जाता है? तो ये आपका हम्पी महोत्सव हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो हम्पी महोत्सव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो हम्पी महोत्सव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में शीतोष्ण सदाबहार वन के प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण बहार वन जो आपका मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण सदाबहार वन जो है आपका मध्य अक्षांशीय तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो ये आपका हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। तो ये आपका गलत है। सिर्फ और सिर्फ किसे? तो आपका सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव से ही हटा सकते हैं। ठीक है, तो
ये आपका गलत है। उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष के लिए होता है, सही बात है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, तो ये भी सही है। और राज्य विधानमंडल के सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेते, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो बिंबावती देवी का संबंध जो आपका मणिपुरी डांस से संबंधित है। तो बिंबावती देवी का जो संबंध है आपका मणिपुरी डांस से संबंधित है। और मणिपुरी डांस में एक और फेमस है आपके कौन, विपिन सिंह का संबंध भी आपका कहाँ पे, मणिपुर से हो जाएगा। तो बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य से फेमस है? तो मणिपुरी डांस के लिए फेमस हो जाएंगे। ओडिसी के लिए हो जाएंगे आपके केलुचरण महापात्रा और आपका इलियाना सिटरस्टी हो जाएंगी। फिर यहाँ पे छऊ डांस आसाम का हो जाएगा, कथकली आपका केरल का हो जाएगा। और कथकली में फेमस कौन है? तो आपका हो जाएंगे कौन, जो कलामंडलम हो जाएंगे, ये आपका कथकली के लिए फेमस हो जाते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारतीय बजट में बजटीय विनिधान की लिंग संवेदनशीलता को विशेष महत्व देते हुए एक वितरण प्रस्तुत किया गया था? तो आपका 2005 और 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस वर्ष भारतीय बजट में बजटीय विनिधान की लिंग संवेदनशीलता को विशेष महत्व देते हुए एक वितरण प्रस्तुत किया गया था? तो 2005-6 में आपका यहाँ पे जेंडर बजटिंग का आया था। नेक्स्ट है, चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर आपके कैल्शियम कार्बोनेट के रूप होते हैं। तो चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं, यानी उसी के रूप होते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में लड़कियों के स्कूल की स्थापना की थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहाँ पे, कलकत्ता में लड़कियों की स्कूल की स्थापना की थी। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 में CCI द्वारा लेन देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा को 210 दिन से घटाकर 150 दिन करने का प्रस्ताव रखा है। तो प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 में CCI द्वारा लेन देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा को 210 दिन से घटाकर 150 दिन करने का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सलाबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? तो सलाबाई की संधि जो हुई थी आपका इंग्लिश और मराठाओं के बीच में हुआ था, 1782 में हुआ था। तो याद रखिएगा, सलाबाई की संधि कब हुई थी? आपका 1782 में इंग्लिश और मराठा के बीच में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है पूछ रहा है? तो पहला हो जाएगा लू, जो एक तरह का गर्म हवा है। लू जो आपका क्या है, एक गर्म हवा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 1 दिसंबर 2022 को या उसके बाद निर्मित, आयातित या पैक किया गया तंबाकू उत्पादकों पर तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है। इसके रूप में लिखी चेतावनी के साथ एक नई प्रदेश छवि यानी डिस्प्ले इमेज मुद्रित की जानी चाहिए। तो 1 दिसंबर 2022 से आपको मुद्रित करना है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जो है आपका 1 दिसंबर 2022 के बाद जो है आपको जो निर्मित, आयातित और या पैक किए गए तंबाकू उत्पादकों पर तंबाकू दर्दनाक मौत होने का कारण बनता है। तो इसको लिखना था, तो आपका 1 दिसंबर 2022 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट के एक भाग के रूप में फिट इंडिया डायलॉग के पहले सत्र में देश के चुनिंदा फिटनेस उत्साही लोगों को कब एकीकृत किया था? तो 24 सितंबर 2020 को एकीकृत किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट के एक भाग के रूप में फिट इंडिया डायलॉग के पहले सत्र में देश के चुनिंदा फिटनेस उत्साही लोगों को कब एकीकृत किया था? तो 24 सितंबर 2020 को किया था। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन की क्रिया को सुगम बनाने में किस प्रकार सहायता करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये क्या करता है, ये आपका एक अम्लीय माध्यम बनाता है जो एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बनाता है। तो आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1919 के प्रस्तावित रॉलेट अधिनियम ने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष के लिए हिरासत में रखने का अनुमति दिया था। कितने वर्ष? 2 वर्ष याद रखिएगा। तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में प्रस्तावित रॉलेट अधिनियम ने राजनीतिक कैदियों के बिना मुकदमे के लिए 2 वर्ष के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। तो रॉलेट एक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस्लामिक नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुहर्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस्लामिक नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुहर्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? तो ये आपका शुद्ध प्राथमिक उत्पादक और सकल प्राथमिक उत्पादकता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो
पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार तीसरी 5 ईयर प्लान में शामिल किया गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या होती है? तो आपका 8.81 इंच से लेकर 9 इंच तक होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि होती है 8.81 इंच से लेकर 9 इंच तक होता है। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।